हेलो एंड वेलकम टू ऑटोज इंडिया। मैं हूं अंकित दुबे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मर्सिडीज की EQB 350। गाड़ी ने मुझे कितना खुश किया है, कहाँ निराश किया है। पिछले 3 हफ्तों से मैं इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। रोज़ाना ऑफिस आना जाना कर रहा हूँ। लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। चार्जिंग टाइम कितना लेती है, एक चार्ज पर कितना चलती है, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में। मर्सिडीज EQB 350 को बॉर्न इन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाया गया है, इसे GLB के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। लंबाई इसकी लगभग 4.7 मीटर है। तो ऐसे में ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, ये मेरे पास भले ही 5 सीटर है, लेकिन आपके पास 7 सीट का भी ऑप्शन है। अब इस गाड़ी की शुरुआत अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन से करें तो देखो, नो डाउट ये गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है। चाहे आप LED DRLs देख लो, ग्रिल देख लो, लोअर स्किड प्लेट देख लो, या फिर साइड से भी अगर आप इसे देखते हैं तो जो 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं उनका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको इनफ ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ पीछे की तरफ भी अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो रियर प्रोफाइल में आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है वो किसी किसी को पसंद आएगा, किसी किसी को नहीं पसंद आएगा। नहीं पसंद इसलिए भी आएगा क्योंकि वैन जैसा लुक आपको देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी प्रीमियम एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप LED टेल लाइट्स देखो या फिर रियर स्किड प्लेट देखो। मर्सिडीज EQB 350 के अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो वाकई इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो डिसेंट सोफिस्टिकेटेड होने के साथ साथ आपको बेहतर क्वालिटी भी ऑफर करता हुआ नज़र आता है। डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं तो हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और ये जो मटेरियल है, इनकी जो क्वालिटी है, वाकई आपको किसी लग्जरी कार से कम नज़र नहीं आती है। अब लग्जरी कार तो है ही ये, तो ऐसे में इस गाड़ी में जो पार्टी पीस का काम करती हैं वो है ये 2 स्क्रीन्स, और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ ये आती है। साथ ही साथ इसमें नेविगेशन, मैप वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी चाहिए वो भी आपको देखने को मिल जाती है इस मर्सिडीज EQ में अगर आप देखना चाहते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, हेड अप डिस्प्ले आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सेम वैसी ही जानकारी मिलती है जैसे कि आपको दूसरी मर्सिडीज गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। हेड अप डिस्प्ले है और वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी ज़रूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो सेंटर कंसोल है, यहाँ पर आप देखते हैं पियानो ब्लैक फिनिश का आपको पूरा इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है और यहाँ पर छोटा सा स्पेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर एक डायनेमिक का बटन दिया गया है जिसके चलते आप जो ड्राइव मोड्स हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज़ और लो करने के लिए यहाँ पर एक नॉब दिया गया है और वाकई इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा का यहाँ पर एक बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पर आर्मरेस्ट के अंदर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और 2 Type-C USB पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि इस गाड़ी में ना आपको जो 3 स्टार्स है, जिस तरीके से आपने फ्रंट में ग्रिल पर देखे हैं उस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और म्यूज़िक के साथ साथ जब एम्बियंट लाइट इस गाड़ी में ऑन रहती है ना तो वो बदलती हुई नज़र आती है। मतलब म्यूज़िक के साथ आपको पूरी तरह इस गाड़ी में माहौल देखने को मिल जाता है उन एम्बियंट लाइट्स का। और ऑब्वियसली बात है 64 कलर्स में आपको एम्बियंट लाइट मिल जाती है और डुअल टोन कलर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डुअल पैनोरामिक सनरूफ आपको ऊपर मिल जाती है और वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, अच्छी खासी स्पेशियस होने के साथ साथ आरामदायक भी हैं। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए हैं तो ये जो सीटें हैं ये आपको बढ़िया आराम पहुंचाती हुई नज़र आती है। और सर्दी वगैरह में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको हीटेड सीट्स का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि वेंटिलेशन ऑप्शन नहीं है, जो मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। इसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर जो स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स हैं, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ईजी टू यूज़ है। और जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको प्रॉपर AMG टाइप देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन अच्छी बात है। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं जो कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का काम करते हैं। इसके अलावा जितनी भी स्विचेस वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो ईजी टू यूज़ हैं। मतलब आप गाड़ी चलाते चलाते भी ईजिली इन्हें यूज़ कर सकते हैं और हर कुछ आपकी रीच में है। इसके अलावा जो दरवाज़ों पर मिलने वाला स्टोरेज स्पेस है वो भी इनफ है। मतलब आप लॉन्ग ड्राइव्स पर जा रहे हैं और आपको ज़्यादा पानी की बॉटल्स रखनी है तो वो भी आप इजीली रख सकते हैं। अब EQB 350 के अगर आप रियर सीट्स पर आते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अब ये 5 सीटर लेआउट है तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और 5 सीटर लेआउट होने के साथ साथ देखो जो 7 सीटर लेआउट है
ऑब्वियस सी बात है उनमें जो आगे वाली सीटें यानी कि सेकंड रो वाली जो सीटें हैं उन्हें आप आगे और पीछे कर सकते हैं। ऐसे ही 5 सीटर लेआउट में भी आप कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ये सीट आगे कर ली है। अगर मुझे कम लेग स्पेस चाहिए तो मैं इस तरीके से आगे कर सकता हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मैं इस तरीके से पीछे कर सकता हूँ। इसके अलावा जो सीटें हैं इनका जो रिक्लाइन है वो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं आप अपने अनुसार कि आपको कितना आराम चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा और रिक्लाइन आपको मिल जाता तो और ज़्यादा बेहतर होता। बाकी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ 2 AC वेंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन फ़ैन कंट्रोलर नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए। बाकी छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ 2 Type-C USB पोर्ट मिल जाते हैं, और छोटा सा स्पेस आपको मिल जाता है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। दरवाज़ों पर इनफ स्टोरेज स्पेस है, पानी की बॉटल वगैरह आप रख सकते हैं, और साथ ही यहाँ 3 लोग बिठा सकते हैं। तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, और जो आराम है वो ठीक ठाक मिलता है। यहाँ आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट की कमी महसूस होती है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को यहाँ पर जो सीट्स हैं उन्हें थोड़ा और चौड़ा रखना चाहिए था। बाकी 2 लोग यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है अगर आप इसे ओपन करते हैं, और कप होल्डर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं इस तरीके से खुलते हुए। ये जो आर्मरेस्ट है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी चौड़े हैं, मतलब 2 लोग अगर बैठते हैं तो उनके हाथ काफ़ी आराम से यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस EQB 350 के 5 सीटर लेआउट में देखने को मिलती हैं। बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो देखो 3rd रो वाली सीट्स नहीं है, तो ऐसे में बूट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, और कंपनी ने वहाँ पर स्पेयर व्हील रखा है, तो ऐसे में जो बूट का स्पेस है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बावजूद भी आपको काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस पीछे मिल जाता है। Mercedes EQB 350 में 66.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो कि 288 bhp की पावर और 520 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। जो पुरानी वाली EQB थी उसके मुकाबले तो ऑब्वियसली बात है टॉर्क और पावर दोनों ही ज्यादा हुई है, रेंज भी ज्यादा हुई है। अब देखो मैं इस गाड़ी को लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा चला चुका हूँ पिछले 3 हफ्तों में, तो इस गाड़ी ने मुझे ना वाकई काफी ज्यादा खुश किया है। हालांकि निराश भी किया है, निराश किया है तो वो सिर्फ रेंज में किया है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी इस लग्जरी कार से 500 किलोमीटर तक की रेंज इजीली मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस गाड़ी ने मुझे 380 से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज ही ऑफर की है। अब पावर आउटपुट की अगर हम बात करें तो देखो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों ही जगह मोटर लगाई गई है, तो ऐसे में आपको इंस्टेंटेनियसली टॉर्क मिल जाता है। देखो पावर आउटपुट के जो फिगर्स हैं वहां पर आप निराश नहीं होते, आपको इंस्टेंटेनियसली टॉर्क मिल जाता है, और एकदम से रफ्तार भरने की कोशिश करते हो तो ये गाड़ी वाकई एकदम से टॉर्क देती हुई नजर आती है। ये देखो मतलब आप इस गाड़ी को चलाते समय निराश नहीं होते हैं, आपको ऐसा फील नहीं होता है कि मर्सिडीज की EQB चला रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा फील होता है कि मर्सिडीज की कोई तेज तर्रार AMG कार चला रहे हैं। अब इस गाड़ी के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी ये गाड़ी आपको निराश नहीं करती है। भले ही 4.7 मीटर ये गाड़ी लंबी है, लेकिन ये गाड़ी आपके लिए एक इजी टू कम्यूट ऑप्शन भी है। मैन्युवरेबिलिटी काफी इजी है, आप ट्रैफिक में इस गाड़ी को इजीली चला सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सिटी रोड्स है वहां पर भी ये गाड़ी किसी तरह की कोई दिक्कत देती हुई नजर नहीं आती है। टॉर्क बढ़िया मिल जाता है, मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, कंफर्ट, इको, स्पोर्ट, इंडिविजुअल। इको में आपको रेंज काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाती है, और जो पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं वो बेसिकली काम करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का, तो मैक्सिमम रिकूपरेशन पर आप इस गाड़ी से ज्यादा रेंज हासिल कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि 1 पैडल ड्राइव का ये गाड़ी काम करती हुई नजर आती है। मतलब अभी देखो मैं सिर्फ एक्सीलरेट कर रहा हूँ, अब मैंने एक्सीलरेटर छोड़ दिया है तो देखो गाड़ी अपने आप धीमे धीमे ये रुक गई, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ एक चीज जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है वो ये कि इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो वाकई काबिले तारीफ है। मतलब इतनी बड़ी SUV होने के बाद भी इस गाड़ी को अगर आप तेज रफ्तार में मोड़ रहे हैं तो वहां पर आपको कम से कम बॉडी रोल तो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको बेहतरीन स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है, जिसके चलते आपके फेस पर स्माइल हमेशा रहती ही रहती है। राइड क्वालिटी की बात करें तो जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी सेफर साइड है, लेकिन छोटे मोटे जो ब्रेकर्स आते हैं या गड्ढे आते हैं तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आप EQB को चला रहे हैं तो जो ऊबड़ खाबड़ वाली सड़कें हैं ना वहां पर इसे आप स्लो स्पीड में ही चलाएं। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग को लेकर। चार्जिंग की बात करें तो अगर आप इसे घर पर चार्ज करते हैं तो घर पर ये गाड़ी 3.3 किलोवाट के चार्जर से 1 घंटे में 5 से 6% चार्ज होती है।
जो कि स्लो है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप वॉल बॉक्स चार्जर से चार्ज करते हैं घर पर, जो मर्सिडीज ऑफर कर रहा है, जो आपके घर पर लगाएगा, तो लगभग 6.5 से 7 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा इस गाड़ी को अगर आप डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं, खासकर 60 किलोवाट के चार्जर से, तो लगभग इस गाड़ी को 1.5 घंटे या 1 घंटे 40-45 मिनट के आसपास वक्त लगता है और ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि जो चार्जर है वहाँ से जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है। अब आखिर में आते हैं अपने फैसले पर। तो जिस हिसाब से मर्सिडीज बेंज EQB 350 में फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिस हिसाब से इस गाड़ी में कंफर्ट मिलता है, जिस हिसाब से इस गाड़ी की रेंज है और जिस हिसाब से इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही है, उस हिसाब से इस गाड़ी की जो कीमत है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा साबित होती है। 77.50 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इस गाड़ी की कीमत है। अगर कंपनी इस गाड़ी को CBU रूट के ज़रिए ना लाकर इस गाड़ी को भारत में ही बना रही होती तो वाकई ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी साबित होती। लेकिन जिन लोगों को सोफिस्टिकेटेड लग्जरी पसंद है उन्हें ये गाड़ी वाकई पसंद आएगी, वैल्यू फॉर मनी भी नज़र आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपको डिसेंट रेंज मिल जाती है, साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है मर्सिडीज़ EQB 350 को लेकर, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।